तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया का एक मशहूर बीच जहां जश्न का माहौल था और अचानक वो दिन आतंक के काले साए में बदल गया। तो चलिए समझते हैं कि 14 दिसंबर 2025 को आखिर हुआ क्या था। एक ऐसा दिन जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की दूसरी सबसे घातक मास शूटिंग बन गया। तो बात है हानुका की पहली रात की। जगह थी सिडनी का बॉन्डी बीच, जो कि आप कह सकते हैं कि वहाँ के यहूदी समुदाय का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और हर साल की तरह समुद्र के किनारे हानुका उत्सव मनाया जा रहा था। माहौल एकदम जश्न का था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का वो जगमगाता बॉन्डी बीच, परिवार हैं, टूरिस्ट हैं, स्थानीय लोग हैं, सब हानुका के सालाना जश्न के लिए इकट्ठा हुए हैं। माहौल में त्योहार की खुशियां हैं, रोशनी है और सबसे बढ़कर शांति है। लेकिन ये शांति भरी शाम अचानक दहशत में कैसे बदल गई? उस रात क्या हुआ, ये समझने के लिए आइए उस शाम की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, शाम के 6:47 पर पहली इमरजेंसी कॉल आती है और ठीक 10 मिनट के अंदर पुलिस एक बड़े हमले की पुष्टि कर देती है और लोगों से कहती है कि वो सुरक्षित जगहों पर छिप जाएं। मतलब हालात कितनी तेजी से बिगड़े, ये वाकई में चौंकाने वाला था। और फिर कुछ ही घंटों में खबर आती है कि एक शूटर मारा गया, दूसरा हिरासत में है और एक बम को भी डिफ्यूज कर दिया गया है। अब सोचिए, जश्न मनाती भीड़ के बीच अचानक दो लोग काले कपड़ों में सामने आते हैं और बिना कोई चेतावनी दिए गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एक पल में वो जश्न का माहौल चीख पुकार और भगदड़ में बदल जाता है। लेकिन उस खौफनाक मंजर के बीच इंसानियत और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल भी देखने को मिली, जिसे न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह बयां किया। पर उस शख्स ने आखिर ऐसा किया क्या था? देखिए, अहमद अल अहमद नाम का एक आम नागरिक, जब उसने एक शूटर को भीड़ पर गोलियां चलाते देखा तो वो भागा नहीं बल्कि खतरे की तरफ दौड़ा। उसने पीछे से हमलावर को दबोच लिया, उससे उसकी गन छीनी और उसी पर तान दी। और इस पूरी जद्दोजहद में उससे 2 गोलियां भी लगी, लेकिन उसकी इस बहादुरी ने न जाने कितनी जानें बचा ली। और बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब जांच हुई तो हमलावरों की कार से एक बम मिला। मतलब ये सिर्फ एक शूटिंग नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ी तबाही मचाना था। तो जब गोलियों की आवाज थमी और भगदड़ शांत हुई, तब जाकर इस हमले से हुए नुकसान का असली और दर्दनाक मंजर दुनिया के सामने आया। चलिए अब उन आंकड़ों को देखते हैं जो इस त्रासदी की कहानी बताते हैं। 12 उस शाम 12 जानें चली गईं। रोशनी के त्योहार में शामिल होने आए 12 लोगों की जिंदगियां छीन ली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस हमले की भयावहता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा वो पूरी कहानी नहीं बताता। 29 और लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत बहुत गंभीर थी। इनमें वो आम लोग भी शामिल थे जो बस जश्न मना रहे थे, और कम से कम 2 पुलिस अफसर भी थे जो दूसरों को बचाने के लिए उस खतरे की तरफ दौड़े थे। और देखिए, हर आंकड़े के पीछे एक इंसान होता है, एक परिवार होता है, एक ऐसी कहानी होती है जो हमेशा के लिए बदल जाती है। पीड़ितों में उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले एक सहायक रब्बी थे, एक इजरायली नागरिक था और वो पुलिस अफसर भी थे जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस हमले का असर पूरे समुदाय पर कितना गहरा पड़ा होगा। तो सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस सामाजिक और राजनीतिक माहौल को देखना होगा जो उस वक्त देश में बन रहा था। अधिकारियों ने इस हमले के मकसद को लेकर कोई शक नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे सीधे सीधे एक सेमिटिक विरोधी आतंकी हमला करार दिया। इसका मतलब ये है कि हमलावरों ने यहूदी लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वे यहूदी थे, और उन्होंने जानबूझकर एक धार्मिक त्योहार को अपना निशाना चुना। और देखिए, खतरे के संकेत वो पहले से ही मौजूद थे। इस हमले से कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने देश में आतंकी खतरे के लेवल को पॉसिबल से बढ़ाकर प्रोबेबल कर दिया था, यानी जोखिम को असली और बढ़ता हुआ माना जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ASIO, उसने उन वजहों को भी साफ किया था जिनसे ये खतरा बढ़ रहा था, जैसे कि गाजा युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, देश के अंदर बढ़ता पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ऑनलाइन फैलती गलत जानकारी और नफरत, और हाँ,
सेमेटिक विरोधी घटनाओं में साफ तौर पर देखी गई बढ़ोतरी, ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना रहे थे। इस हिंसा के बाद जाहिर है शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अब देखते हैं कि इस भयानक घटना पर ऑस्ट्रेलिया और बाकी दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए, रिएक्शन बहुत तेजी से और हर तरफ से आए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ के नेताओं ने इसे एक शैतानी सेमेटिक विरोधी कृत्य बताया और एकता बनाए रखने की अपील की। वहीं दुनिया भर से कई देशों के प्रमुखों ने दुख जताया, एकजुटता दिखाई। हालांकि इस बीच ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर कुछ राजनीतिक आलोचना भी हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के शब्द उस वक्त की राष्ट्रीय भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाते थे। यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक समुदाय पर हमला नहीं था, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा की भावना पर एक सीधा हमला था। तो बॉन्डी बीच की ये घटना अपने पीछे एक बहुत गहरा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। और ये सवाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है कि आखिर एक देश अपने ही लोगों पर हुए ऐसे टारगेटेड हमले के जख्मों को कैसे भरता है, उस नफरत से कैसे लड़ा जाता है जो इतने खुलेआम और हिंसक रूप से सामने आती है। इन सवालों का जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं है।